फिलीपींस एक पॉपुलर डेस्टिनेशन आपकी लग्जरी छुट्टी के लिए एकदम सही जगह है। 7,000 से ज्यादा आइलैंड का घर है। कभी कभी पहले जर्नी करने के लिए स्टनिंग आइलैंड्स एक देश को चुनना मुश्किल हो जाता है। यह कहना कि फिलीपींस एक आइलैंड लवर्स के लिए पहुंचा जा सकता है। पूरा देश आइलैंड्स में फैला हुआ है, जिनमें से सभी एक ट्रैवलर के लिए मस्ती भरा टूर होगा। फिलीपींस में रोजाना 20 भूकंप आते हैं। हालांकि भूकंप के झटके इतने हल्के होते हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जाता। फिलीपींस को भी थाईलैंड की तरह सेक्स टूरिज्म के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कम खर्चा होने के वजह से काफी मात्रा में लोग मस्ती करने के लिए आते हैं। यहाँ पर वैश्यावृत्ति इल्लीगल है, फिर भी एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की 4 लाख से भी ज्यादा महिलाएं वैश्यावृत्ति के बिजनेस में शामिल है, जिनमें से ज्यादातर महिलाओं की उम्र 15 से 20 के बीच होती है। यहाँ पर वॉल्केनो की ज्यादा होने की वजह से यहाँ भरपूर मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं। फिलीपींस में साउथ अफ्रीका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार और बर्फ का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है। फिलीपींस वर्ल्ड की 12वीं सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ की 80% आबादी क्रिश्चियन है। यहाँ की लड़कियां भारतीय लड़कों को काफी पसंद करती है, क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय लड़के एक ही लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। यह दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा नारियल और पपीते का एक्सपोर्ट करता है। फिलीपींस का नेशनल बर्ड फिलिपिन ईगल है, जो सभी ईगल में सबसे बड़ा है, जिसको मंकी ईटिंग ईगल के नाम से भी जाना जाता है। फिलीपींस के मनीला में 4 मई 2006 को 3,541 महिलाओं ने एक साथ अपने बच्चों को ब्रेस्टफीड कराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दुनिया के 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 फिलीपींस में हैं। SM मेगा मॉल, SM नॉर्थ एड्सा और SM मॉल ऑफ एशिया। यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है और यही वजह है कि इसकी सीमा किसी दूसरे देश से नहीं मिलती। फिलीपींस के आइलैंड लास्ट आइलैंड गेटवे प्रोवाइड करते हैं। फिलीपींस आपको माउंटेन्स से ट्रॉपिकल रीजन्स से मटरोस तक एक प्रोवाइड वाइड रेंज करता है। मनीला फिलीपींस की राजधानी और एक अट्रैक्टिव शहर है। फूड, मनी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट और ब्यूटीफुल व्यू सभी मनीला को एक अट्रैक्टिव जगह बनाते हैं। कई टूरिस्ट केवल मनीला का यूटिलिटी सैकड़ों अदर फिलीपींस आइलैंड के एंट्रेंस के रूप में करते हैं। फिर भी बहुत सारी मजेदार एक्टिविटीज हैं जो आपको कुछ दिनों के लिए शहर में रह सकते हैं। मनीला की कॉलोनियल सड़कों के चारों ओर घूमें या आप प्राइवेट सैंक्चुएरी में छोटे टार्सियर बंदरों की झलक देख सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छे बीचेस, ब्यूटीफुल रिसोर्ट शहरों और हरे जंगलों को कवर करती है। यह आपके दिन को बिताने का सबसे अच्छा तरीका है। मनीला बे पर एक ग्रैंड सनसेट क्रूज है। आप अपने क्रूज आइटिनरी में फिलिपिनो रेसिपीज का एक डिलीशियस डिनर जोड़ सकते हैं और डूबते हुए सूरज को पैलेट्स की व्यूज पर इसका एंजॉय कर सकते हैं। मनीला ओशन पार्क लगभग 8,000 वर्ग मीटर के फील्ड को कवर करता है। मनीला में एक न्यू टाइप्स का एंटरटेनमेंट लैंड है। ओशन पार्क में सभी तरह के मरीन लाइफ हैं। सभी तरह की कीमती मछलियां हैं जो नॉर्मल टाइम में शायद ही कभी देखी जाती हैं, और ऐसे रेयर क्रीचर्स को शो करने के लिए एक स्पेशल शार्क हॉल भी है। इसमें एक एजुकेशनल एक्टिविटी एरिया है और स्पेशल इवेंट्स और शार्क और स्टिंगरे देखने के लिए यूनिक फीचर्स के साथ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
फिलीपींस में सेबू नेचुरल ब्यूटी, कल्चर, कॉन्सोनेंट और लोगों के मामले में पावरफुल एक्सपीरियंस करता है। यह फिलीपींस की पहली राजधानी थी। कहने की जरूरत नहीं है, इसका हिस्ट्री में अपना जगह है और यह फैक्ट सेबू में जर्नी करने के लिए दर्जनों कैथेड्रल, मंदिरों, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और अदर प्लेसेस में शो करता है। यह कहना नहीं है कि ओशन सिटी और आइलैंड के अस्तित्व का एक लिविंग पार्ट नहीं है। सेबू फिलीपींस के सेंट्रल विसायास एरिया में बसा है और इसमें 150 से ज्यादा आइलैंड्स शामिल हैं। यह फिलीपींस में जर्नी करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है और हर साल 2 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्टेड करता है। व्हाइट बीचेस और शानदार डाइविंग डेस्टिनेशंस के साथ सेबू फिलीपींस में टॉप टूरिस्ट प्लेसेस बन गया है। बोहोल अस्टीन चॉकलेट हिल्स की लैंड है। ये यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस चॉकलेट टीले की तरह दिखती हैं, खासकर ड्राई मौसम में जब वे भूरे रंग के हो जाते हैं। ये 1200 पहाड़ियां भीड़ में अट्रैक्टेड करती हैं, जिससे यह फिलीपींस के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। बोहोल का बाकी हिस्सा घने जंगलों में घिरा हुआ है, जिसमें घुमावदार नदियां कयाकिंग के लिए एकदम सही हैं। जब आप तय कर रहे हैं कि फिलीपींस में कहां जाना है, तो पहली जगहों में से एक एल नीडो है, जो वंडरफुल रूप से ब्यूटीफुल बैकविथ आइलैंड्स का एंट्रेंस है। नीलहरे महासागर के ठीक बीच में खड़ी चूना पत्थर की चट्टानें दुखती आंखों के लिए एक व्यू है। कई टापू और गुफाओं का पता लगाने के लिए एल नीडो अनवर्दी ऑफ बिलीफ है। प्यूर्टो प्रिंसेसा पलावन की राजधानी है और एल नीडो की जर्नी के दौरान कवर करने के लिए आइडियल है। यह अंडरग्राउंड रिवर है जो आइलैंड के नीचे बहती है, जो इसे फिलीपींस में जर्नी करने के लिए टॉप प्लेसेस में से एक बनाती है। यह जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसमें इनक्रेडिबल अंडरग्राउंड गुफाएं और चूना पत्थर कार्स्ट माउंटेन लैंडस्केप हैं। यहां तक कि इसे दुनिया के नए 7 आश्चर्यों के बीच भी वोट दिया गया था। मैकटन आइलैंड वह जगह है जहां आप एक्सेलेंट रेस्ट के लिए जाते हैं। कई रिसॉर्ट्स का आवास, यह जोड़ों के लिए फिलीपींस में जर्नी करने के लिए आइडियल प्लेसेस में से एक है। सुपीरियर डाइविंग स्पॉट, सेबू सिटी के शॉपिंग सेंटर तक पहुंच और आइलैंड हॉपिंग टूरिज्म के साथ यह हनीमून मनाने वालों को सब कुछ प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।